18 महीने का डीए बकाया क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कभी मिलेगा? आइए जानते हैं ताज़ा अपडेट के अनुसार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के कारण वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए कैलेंडर वर्ष 2020 और 21 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी महंगाई राहत की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि महामारी समाप्त होने के बाद कर्मचारी संघों और कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों ने महामारी के दौरान रोके गए डीए के कारण 18 महीनों का बकाया जारी करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाना जारी रखा। यह मुद्दा संसद में भी कई बार उठाया गया, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि वह आर्थिक अस्थिरता के कारण कर्मचारियों को डीए बकाया का भुगतान नहीं कर सकती। मार्च 2020 में जब देश में कोविड-19 की पहली लहर आई थी, तब सरकार ने वित्तीय स्थिति पर दबाव कम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर में वृद्धि के फैसले को टाल दिया था। इसके बाद 3 किस्तों जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए डीआर की बढ़ोतरी रोक दी गई। यह रोक कुल 18 महीने तक रही। उस समय सरकार ने कहा था कि महामारी से निपटने और जनता के लिए राहत उपायों पर खर्च बढ़ गया है, इसलिए डीए डीआर में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। कोविड की स्थिति में सुधार होते ही कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 18 महीने का रुका हुआ डीए एरियर जारी करेगी। कर्मचारी संगठनों ने भी कई बार यह मांग उठाई, लेकिन हर संसद सत्र में जब भी यह सवाल पूछा गया, सरकार ने एक ही जवाब दिया, एरियर देने की कोई योजना नहीं है। हाल ही में लोकसभा सत्र में भी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसद आनंद भदौरिया के सवाल जवाब में यही बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि महामारी के दौरान वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया था और फिलहाल सरकार ये बकाया देने पर विचार नहीं कर रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया था। हालांकि अब वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में यह घटकर 4.4% रह गया है। इसके बावजूद सरकार ने कहा कि उस समय रोकी गई डीए डीआर की किस्तें अब नहीं दी जाएंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर 6 महीने में डीए डीआर की किस्त मिलती है। वर्तमान में डीए 55% है और अगले संशोधन अवधि में इसके 3% बढ़कर 58% होने की उम्मीद है। यह संशोधन दिवाली के आसपास लागू होने की संभावना है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी डीए संशोधन होगा, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा और गठन में कम से कम 18 से 24 महीने की देरी हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस अंतराल में डीए की किस्तें मिलती रहेंगी, जैसा कि अभी मिल रही है।